चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का विजुअल सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अमल एंड कमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन दियर लोन अकाउंट्स, इनके लोन के अंदर 5 लाख क्रेडिट है एंड 3 लाख क्रेडिट है। देखिए, क्रेडिट का मतलब हो गया फ़ायदा, बेनिफिट्स। तो क्रेडिट है का मतलब हो गया ये इसका फ़ायदा है। पार्टनर का फ़ायदा क्यों होगा? जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तभी तो लोन फर्म वापस से पार्टनर्स को पे करेगी, तो ये पार्टनर्स का बेनिफिशियल अमाउंट है एक तरीके से, और तभी ये क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब हो गया बेनिफिशियल अमाउंट या फिर फ़ायदा। ये क्या बोलते हैं? एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 8% पर एनम। इन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट जो भी मिलेगा लोन के ऊपर कितना मिलेगा? 8% पर एनम। ये बोलते हैं पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसकी जनरल एंट्री हम लोगों को पास करनी है। तो देखिए, हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कन्वीनियंट है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं कि भाई हमारा जो दोनों पार्टनर्स है, क्या क्या नाम है उनका? अमल एंड कमल। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बना लिया कि इन्होंने कितना कितना लोन दिया है। इन्होंने लोन दिया है 5 लाख एंड 3 लाख का, और एक तरीके से 5 लाख का क्रेडिट है इसके पास में और इसके पास में 3 लाख का क्रेडिट है। क्या क्या नाम है इनका? वापस से देख लेते हैं, अमल एंड कमल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है अमल एंड दूसरा पर्सन है उसका नाम है कमल। ओके, एंड इनका जो लोन अमाउंट है, लोन गिवन कितना था या फिर क्रेडिट था? 5 लाख एंड 3 लाख। अब इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? तो हम लोग जो इंटरेस्ट है हम लोगों को वो 8% का इसमें बताया गया है। तो आप सिंपली बोल देंगे जो अमल है उस पे 5 लाख का 8% आता है कितना? वो आता है 40,000 रुपीज़। और कमल जो है उसके लिए 3 लाख जो है उसका 8% कितना आएगा? और ये देखिए पूरे साल भर के लिए रहा होगा, तो आप बोल देंगे 24,000, 24,000। तो अगर आप फर्म की नज़र से देखेंगे तो आप बोलेंगे फर्म की नज़र से हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों का अगर हम लोग टोटल लगाएंगे तो हमारे पास में क्या नंबर आएगा? आप बोल देंगे 64,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। अभी इसी की हम लोगों को अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी रहेगी, बट उससे पहले हम लोग इसको विजुअल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सेम स्टोरी, अमल एंड कमल, उनका 5 लाख एंड 3 लाख का लोन था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 लाख एंड 3 लाख सिखा दिया था। फिर आप बोलेंगे इस 5 लाख एंड 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 8%। तो 5 लाख जो है उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप बोलेंगे 40,000 हो गया अमल का इंटरेस्ट, जो कि हम लोगों ने 40,000 रुपीज़ दिखा दिया था अमल का इंटरेस्ट। सिमिलर टू दैट जो कमल है उसने उसको क्या यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉरी। जो कमल है उसने 3 लाख रुपीज़ लगाया था, उसका 8% मतलब कि 24,000 रुपीज़ बन गया कमल का इंटरेस्ट। वही 24,000 हम लोगों ने कमल का इंटरेस्ट बता दिया। एक चीज़ ध्यान देने लायक है, देखिए कमल का लोन था 3 लाख का, उसका इंटरेस्ट था 24,000। तो ये दोनों मिलके साल के आखिर में कमल के पास में टोटल 3,24,000 रुपये हो जाएंगे, राइट। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि देखो ये जो ग्रीन वाला पूरा पोर्शन है ये कमल का ओरिजिनल लोन था। ऊपर वापस से देखिएगा, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा कमल का ओरिजिनल पोर्शन था। तो उस ओरिजिनल पोर्शन के ऊपर आप बोल देंगे उसको 24,000 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया। तो ये जो इंटरेस्ट है ये इसमें ऐड हो गया, तो कमल का टोटल पैसा इतना सारा हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई। सिमिलरली हम लोगों ने ये जो अमल है उसके लिए भी बोला था कि उसका 5 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था, एक तरीके से लोन था, और उसके ऊपर 40,000 का इंटरेस्ट था। तो जो अमल है यहाँ पे देखिएगा 5 लाख उसने शुरू में डाला था लोन का और 40,000 उसका इंटरेस्ट था। तो इसका ये जो ब्लू वाला सेक्शन है, इस ब्लू वाले सेक्शन के अंदर इसका इंटरेस्ट वाला जो गोल्डन एरिया है 40,000 वो भी ऐड हो जाएगा, राइट। अगर मैं फ़र्म की नज़र से देखूं तो आप बोलेंगे फ़र्म जो है, फ़र्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ़र्म इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी, तो फ़र्म के लिए खर्चा हो गया। फ़र्म के लिए कितना खर्चा हो गया? आप बोल देंगे 64,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया, क्योंकि 40,000 को अमल को देंगे एंड 24,000 कमल को देंगे। तो ये जो 64,000 का है ये फ़र्म के लिए खर्चा हो गया। अब अभी हम लोग इस पे इंटरेस्ट की एंट्रीज़ को पास करने की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पासिंग एंट्रीज
ठीक है। देखो घूम फिर के क्या है कि हम लोगों को पार्टनर्स को इंटरेस्ट का फ़ायदा देना है, राइट। और फर्म के लिए इंटरेस्ट एक तरीके का खर्चा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चों को सारा डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए डेबिट हो जाएंगे, आप बोल देंगे 64,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है। और पार्टनर्स को वो फ़ायदा देना है, फ़ायदा देना है का मतलब उनको क्रेडिट करना है घूम फिर के। तो हम लोग उस पर टू अमल लिख देंगे जो कि क्रेडिट हो गया, और टू कमल लिख देंगे, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। टू अमल लोन अकाउंट बेसिकली, क्योंकि वो उसके लोन अकाउंट के अंदर जाकर बैठा है। हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि ओरिजिनली जो भी उसका लोन अकाउंट था उसके अंदर ये इंटरेस्ट का या ब्याज का पैसा भी जाके बैठ जाएगा। तो अमल जो है उसको 40,000 का फ़ायदा हो गया, कमल को 24,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि अमल को 40,000 का फ़ायदा हो गया और कमल को 24,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो घूम फिर के ईजी तरीका ये है सोचने का कि भाई अमल का लोन अकाउंट जो था उसमें ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा था। हम लोगों ने ये फ़ोटो देखी थी ऊपर, ध्यान से वापस से देखना। अमल का ये वाला लोन अकाउंट जो था उसमें ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा था, और इसी 5 लाख के अंदर ये जो 40,000 था ना, ये इंटरेस्ट का जुड़ गया, तो इसका लोन का अकाउंट का बकेट बढ़ गया। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लोन अकाउंट में 40,000 रुपये और आ गया। इसी चीज़ को देखिए हम लोगों ने यहाँ पे वही अकाउंटिंग एंट्रीज करके दिखाई है। आप ध्यान से देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, थोड़ा इसको डिटेल में लिख दिया गया। 64,000 फर्म का खर्चा है, इसको डेबिट कर दिया क्योंकि खर्चा फर्म के लिए डेबिट होता है। टू लोन बाई अमल, अमल जो है उसने लोन जो है उसके लोन अकाउंट में 40,000 का फ़ायदा हो गया, और कमल जो है उसके लोन अकाउंट में 24,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये एक एंट्री हो गई, ठीक है। अब देखिए इस एंट्री के बाद में हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्म के अंदर ये एंट्रीज होने के बाद में कुछ क्लोजिंग एंट्री भी होती है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब हो गया कि जो भी ये खर्चे और इनकम्स होते हैं ना, आप उनको पीएनएल अकाउंट के अंदर भेजते हो। पीएनएल अकाउंट के अंदर भेजने के लिए सिंपल सा एंट्री आप समझो कि अगर ये मेरा पीएनएल अकाउंट है तो पीएनएल अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे खर्चा दिखाते हो, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का खर्चा दिखाना है तो आप क्या बोल दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसे ही तो दिखाओगे। यहाँ पे सारे टू वाले आइटम्स दिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अगर करके दिखाऊंगा तो आप बोल देंगे ये जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का खर्चा है 64,000 रुपीज़ का, वो मेरा पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, 64,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 64,000। ये पूरा का पूरा जाके पीएनएल में बैठ गया। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देखिए विजुअल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि द टोटल इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस, इट मस्ट बी मूव्ड टू पीएनएल अकाउंट। हम लोगों को ये पीएनएल में भेजना पड़ेगा। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, ये जो पैसा है ये पीएनएल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो ट्रांसफ़र एंट्री होगी पीएनएल के अंदर वो क्या एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स। यही 64,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखा दी आपके लिए। और जो फाइनल आप देखेंगे तो ये दोनों एंट्रीज हम लोगों ने एक साथ आपके रेफरेंस के लिए डाल दी है। क्या एंट्री होगी, वापस मैं पूरी स्टोरी को आपके दिमाग में कंप्लीट करने के लिए बताता हूँ कि सबसे पहले इंटरेस्ट का खर्चा हुआ तो खर्चे को डेबिट कर दिया, वो एंट्री मार दी। और जो पार्टनर्स हैं उनके लोन अकाउंट को बेनिफिट देना है तो उनको क्रेडिट कर दिया। फिर साल के आखिर में एक जो खर्चा है उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। खर्चा या इनकम्स जो भी होती है ना फर्म की, उनको ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है पीएनएल के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, वो पीएनएल के अंदर भेज दिया। तो उसको क्या बोल दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 64,000 रुपीज़। ये खर्चा पीएनएल में जाके बैठ गया। साथ ही साथ इसका नरेशन भी नीचे लिख दिया, यहाँ पर भी नरेशन लिख दिया। बट आई होप कि आपको ये पता होगा कि नरेशंस कैसे लिखते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली आप गुड कमेंट्स करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो डेफ़िनेटली आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं कि क्या सुधारा जा सकता है। और अगर आपको साथ ही साथ ये विजुअल नोट्स भी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया और इसको देखा।